नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं 22 अप्रैल को किस तरह से पहलगाम में कायर आतंकियों ने जिसे सैलानियों की जान ली थी। आज आपने देखा हर कोई देशवासी जो पूरी भारत सरकार के साथ, भारतीय सेना के साथ। इस समय हमारे साथ एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी, आज उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी सेना का शुक्रिया भी किया और ये कहा है कि ऐसी पाकिस्तान को जिस तरह से अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया का नाम ही मिट जाएगा। सुनील शर्मा जी, क्या कहेंगे? पूरा देश उस समय गमगीन था जब 26 सैलानियों की, बेकसूरों की, बेगुनाहों की जान चली गई थी। क्या कहेंगे? और उसके बाद जो भारत सरकार और सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, ये काफी है। थी कांग्रेस के टाइम राजनीतिक इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ी बात होती है। बाद में मिलिट्री कैपेबिलिटी को आंका जाता है, मिलिट्री ने किस तरीके से हिट किया। मिलिट्री ने मैं भारत सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई और दुश्मन देश में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ये बहुत बड़ी बात होती है पॉलिटिकल इच्छा की। सेना को फुल एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, ये एक डिक्लेयर्ड वार नहीं था, ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी की रिएक्शन थी, एक आतंकवादी घटना की प्रतिक्रिया थी और ये भी विश्व में पहली बार हुआ। तो आपने ये स्पष्ट संकेत दिया, भारत सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया कि हमारी सेना अंदर जाके मारेगी अगर आपने कोई दुस्साहस किया, अगर आपने कोई हिमाकत की। ये भारत ने इच्छा शक्ति जताई है विश्व के सामने, दुनिया के सामने। ये बहुत बड़ी बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुनील जी, आपने देखा प्रतिक्रिया लोगों की सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आ रही थी। कई लोगों, काफी देखा जाए आंकड़ा ज्यादा था, कहा जा रहा था इस बार मौका था देश के प्रधानमंत्री के पास और देश की सेना के पास कि पाकिस्तान को इस बार नस्तो नाबूद कर देना चाहिए। इन्हें मौका नहीं, क्योंकि पाकिस्तान विश्वास के लायक नहीं है। तो कई जगहों फिर बाद उसके बाद ऐसा प्रतिक्रिया चेंज हुई कि हमें भारत सरकार, प्रदेश के प्रधानमंत्री और साथ ही अपनी सेना पर विश्वास है, जो निर्णय लिया वो सही। डेफिनेटली जब भी इस प्रकार का निर्णय होता है वो केवल कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है। आपने देखा होगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने विजिट को जो अरब कंट्रीज में था उसको कट चाट करके रातों रात यहाँ आए। उसी दिन एयरपोर्ट पे विदेश मंत्री से मिले, एनएसए से मिले। उसके बाद रात्रि को सीसीएस की मीटिंग बुलाई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और लगातार मीटिंग्स जारी हुई। एक कंसेंसस के बाद, यूनानिमस अप्रोच के बाद भारत सरकार ने सेना को खुली छूट दी और सेना ने जितना करना था उतना किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम संतुष्ट हैं कि हमने जो बदला लेना था हमने लिया और अभी हमें स्टॉप करना चाहिए। तो जब सेना ने ये कहा तो मुझे लगता है कि हमें सबको, भारतीय लोगों को, भारतीय नागरिक को संतुष्ट होना चाहिए कि हमारा, बिल्कुल उनके शौर्य पे हमें गर्व भी होना चाहिए और उनकी कार्रवाई पे हमें विश्वास भी होना चाहिए। जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया और जितना उन्होंने किया बहुत अच्छा किया। आगे जब जरूरत होगी भारतीय सेना दोबारा। सर, आपने अभी बात की बंकर्स की, कि गांव में जो बंकर्स है जो अभी इनकम्प्लीट है या जहां कोई अभी कमियां हैं, पूरी एक यानी कि टीम गठित की जाएगी, पूरा निरीक्षण होगा। पर इस बार आपने देखा कि जो पाकिस्तान की ओर से कार्रवाई की गई, उन्हें शहरी एरिया को ज़्यादा टारगेट किया था। ये आपने देखा। जम्मू की बात करें, जम्मू के कई जगहों में रिहाड़ी कॉलोनी की बात करें, तो गाँव में तो बंकर्स बनाए जाएंगे। क्या लगता है शहरों में किस तरह से बचा जा सकता है अगर आने वाले समय में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी? देखिए, जो ये लड़ाई है अब बिल्कुल तकनीकी लड़ाई हो चुकी है। अब उस प्रकार की लड़ाई नहीं रही है थल सेना की लड़ाई। अब ड्रोन्स आ रहे हैं, अब शेल्स आ रहे हैं और कहीं पे भी आ रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जो निशाना बनाया जाता है वो बॉर्डर को ही बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे ही ज़्यादा नुकसान हुआ। जहाँ तक आपने जम्मू की बात कही या आसपास के शहरों की बात की, वो तो वैसे भी जब लड़ाई होती है कि वो सारी चीज़ें तो फिर थ्रेट में ही रहती हैं, लेकिन बंकर्स इमीडिएट जो अभी बनाने की आवश्यकता है, बॉर्डर्स पे बनाने की आवश्यकता है। आगे इस तकनीकी को, लड़ाई को किस तरीके से रिटेलिएट करेगी वो भारतीय सेना देखेगी, हमारे टेक्नोक्रेट्स देखेंगे। जी, जो लोगों का नुकसान हुआ, जानी माली नुकसान हुआ है, उस पर किस तरह से सरकार उन्हें रिहेबिलिटेट करेगी और किस तरह से उन्हें फिर से, यानी कि हर घर में भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि हर घर में, जिस घर में जान गई है, हालांकि उसकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उसके घर को चलाने के लिए कोई नौकरी, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी आप देखेंगे जितनी भी जाने गई हैं उनके घरों में नौकरी मिलेगी। जहां तक आपने उनके घरों की व्यवस्था की बात की, भारतीय जनता पार्टी का ये जो हाई पावर डेलीगेशन गया था, हमने रिकमेंड किया है कि भारत सरकार की तरफ से कोई स्पेशल पैकेज आए ताकि इनके घर दोबारा से बन पाए, ये दोबारा से अपनी जिंदगी गुजर बसर करें। धन्यवाद सुनील जी। एक ना आखिरी सवाल छोटा सा आप जनता का, क्योंकि आप जनता की आवाज़ है। हमारे पीछे जो लोग हैं, कैमरामैन को कहेंगे ज़रा घुमाइएगा। ये हमारे जो भाई हैं, हमारे जम्मू के हैं,
है, ये छोटे छोटे व्यापारी हैं जो नई बस्ती में फिर से नोटिस इन्हें आ गया है। इन्हीं के लिए कल डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी विधायक है हमारे, कल चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की थी उन्होंने, मेरे सामने ही की। और अभी इन्हीं के लिए हम 2-4 विधायक फिर बैठ रहे हैं। इनका कोई न कोई हल हम निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है कि इनको रिप्लेसमेंट में दुकान मिलेगी, और अभी हम इन्हीं के लिए बैठ रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सुनील शर्मा जी, चलिए जी, आपने देखा एक विषय बना हुआ था, फिर से एक बार बताना चाहेंगे नई बस्ती का भी, और किस तरह से फिलहाल जो LOC और साथ ही से शैलिंग में जिन लोगों की जाने की, जो अपने आशियाने उजाड़े, उनके लिए भी हमने बात की। और देश की सेना का इस पे हमें गर्व था, और रहेगा कि हमारी सेना जो हमारा गौरव है। और देखा आपने कि उसके लिए भी पूरे देश ने एक साथ अपनी सेना का साथ दिया, भारत के प्रधानमंत्री का साथ दिया। पर उसी के साथ हमारी जम्मू की जो जनता है, फिलहाल जो नई बस्ती के फिर से उन्हें नोटिस आया, सुनील शर्मा जी ने आश्वासन दिया है इस पर बैठकर जरूर कोई निर्णय लेगा ताकि इन लोगों का नुकसान हो। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।